मेरा नाम दुआज़र है। मैं ज़हीर अहमद की बीवी हूँ। मैं कराची से लाहौर अपनी मर्ज़ी से आई थी। मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ लाहौर में ज़हीर अहमद से निकाह किया था। मुझे मेरे मुल्क का कानून, आइन और इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से जिससे शादी करना चाहूँ कर सकती हूँ। मैंने कोर्ट में 164 के बयान भी रिकॉर्ड करवाए थे अपने शौहर के हक़ में, जिसके बाद भी सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस कर रही है, हमें तंग कर रही है, परेशान कर रही है, हमें गैर कानूनी तरीके से ढूंढ रही है। सिंध पुलिस हमें गैर कानूनी तरीके से किडनैप करके कराची लेकर जाना चाहती है, जहां हमारी जान को ख़तरा है। मैं कराची नहीं जाऊंगी। अगर हमें कुछ भी हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस और मेरे माँ बाप होंगे। हमें तंग करना छोड़ दिया जाए, हमें ना ज़लील किया जाए और हमें सुकून की ज़िंदगी हमारी जीने दी जाए। मैं यहाँ अपने शौहर के साथ लाहौर में बहुत खुश हूँ। हमें तंग ना किया जाए। मैं घर से निकलने से पहले अपने वालिदैन के लिए एक लेटर घर में लिख कर आई थी कि मैं क्यों जा रही हूँ, जिसका उनको शुरू दिन से पता था। उसके बाद भी वो शुरू से झूठ बोल। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। जो ये कह रहे हैं कि गैंग है, ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब इंटरनेट पे जो बोल रहे हैं सब झूठ है। मेरे ससुराल वाले इंतहाई शरीफ और इंतहाई अच्छे हैं। मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे और शरीफ लोग हैं। अगर ये कोई गैंग होती ना तो इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड होते, जो इनके नहीं है। दुआ ज़हरा को जो सबक याद कराया था बड़े दिनों में, वो रटा हुआ सबक कल दुआ ज़हरा ने सुना दिया है, जो साफ जाहिर हो रहा है। दुआ ज़हरा अगर शादीशुदा लड़की है तो कहाँ है उसका मेकअप, सादा लिबास। लड़की बगैर ज्वेलरी के साथ इंटरव्यू में, और एक तरफ शाहरुख और निम्रा खुशी चेहरे से झलकती है। कौन सा बाप अपनी बेटी की जान लेने की कोशिश करेगा जिसे वो इतने प्यार और नाज़ो नखरों से पालता है। दुआ ज़हरा को एक बार फिर कराची में लाया जाए, इनके वालिदैन से मिलाया जाए, तब यकीनन इस मामले की हकीकत सामने आएगी। क्योंकि दुआ ज़हरा एक या दो दफ़ा जब भूलने लगी तो आंखें ऊपर करके याद करने लगी। अगर आप भी हमारी बात से मुत्तफ़िक हैं तो हमें कमेंट करके बताइए और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए।